एक गांव में प्रताप कहकर एक नौजवान था। उनको बच्चे बहुत पसंद थे। उनके कमाई में हर बार कुछ पैसों से खिलौने खरीदकर बच्चों को बांटकर खुश होता था और बच्चों को भी वो बहुत पसंद था। उस गांव में एक बड़ा मैदान था। प्रताप उस मैदान में एक जेंट व्हील के मशीन का ऑपरेटर का काम करता था। एक बार एक गरीब बच्चा उधर आकर, भैया भैया, मैं जाइंट व्हील चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाकर चढ़ो। वो बच्चा तब जेंट व्हील चढ़कर चक्कर मारते हुए बहुत खुश होने लगा। इतने में उधर उनका ऑनर आकर, क्यों रे प्रताप, आज कलेक्शन कैसे हुआ? तब प्रताप पैसे देकर, ये लीजिए भैया जी, आज का कलेक्शन, कहकर दिया। इतने में वो बच्चा उधर आकर, भैया बहुत धन्यवाद, मैं जाइंट व्हील पर बहुत एंजॉय किया। अगले बार कभी भी पैसा आए तो मैं आपको देता हूँ, कहकर उधर से चला गया। वो देखकर जेंट व्हील का ऑनर प्रताप से, क्यों रे, मैं यहाँ कोई धर्मशाला चला रहा हूँ क्या? ऐसे कितने लोगों को मुफ्त में चढ़ा रहे हो? जाने दीजिए ना, बच्चा है, उनका ख्वाहिश है कि वो चढ़े, बस मैंने चढ़ने दिया। पैसे किसी और का और आनंद किसी और का। फिर एक बार ऐसे काम किया तो नौकरी से निकाल दूंगा, ध्यान से रहना। अगले दिन प्रताप हर रोज की तरह जेंट व्हील को क्लीन कर रहा था। जेंट व्हील को एक जगह जंग लगा हुआ देखकर और मन में, अरे इस जेंट व्हील को सर्विस कराना है, नहीं तो जंग फैलकर टूट जाएगा, सोचा। और ऑनर के पास गया और उनसे, भैया जी, हमारे जेंट व्हील को जंग लग गया है, नट्स और स्क्रूज भी खराब हो गए हैं, जितना जल्दी हो सके सर्विस करवाने से अच्छा है। क्यों रे, मालिक तुम हो कि मैं? मुझे मालूम है कि कब करवाना है। तुम उसे चलाकर पैसे वसूल करो और रोज उनको क्लीन करो, इतना तक करो बस, समझे? कहकर उधर से चला गया। प्रताप ये बात बहुत बार बोलने लगा, लेकिन वो मालिक तो उनका ध्यान नहीं दिया। एक बार प्रताप जेंट व्हील चढ़ने के लिए आए लोगों से, देखिए आप इस जेंट व्हील पर मत चढ़िए, बहुत जंग लग गया और टूट जाने का संभावना ज्यादा है, कहकर चेतावनी देने लगा। वो बात सुनकर ऑनर प्रताप से, क्यों रे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे व्यापार को डुबा देना चाहते हो क्या? नहीं साहब, ये तो टूट जाएगा लग रहा है, आप तुरंत सर्विस नहीं किए तो ये टूटकर लोग नीचे गिर जाएंगे और बहुत खतरा भी हो सकता है। अरे अगर तुम एक मिनट के लिए भी यहाँ ठहरा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा मुझे भी मालूम नहीं है। मेरे धंधे को खराब करने वाले तुम होते कौन? निकल जाओ इधर से, कहकर उनको उधर से निकाल दिया। उस शाम को प्रताप एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहा था, तो बच्चे आकर प्रताप से, भैया अब चिंता मत करो भैया, आप ये सब हमारे भलाई के लिए ही कहा, कहकर हमको समझ में आया, लेकिन तुम्हारे मालिक को समझ में नहीं आया, उनको बहुत घमंड चढ़ गया है भैया। तुम भी उनके जैसे कुछ तैयार कर सकते हो ना, हम भी बहुत खुश होकर चढ़ेंगे। जेंट व्हील बनाने के लिए बहुत पैसे खर्चे होते हैं, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। भाई क्यों बनाना है, और कुछ बना सकते हो ना। तब प्रताप हाँ कहकर बहुत सोचने लगा और उस रात भर इधर उधर घूमने लगा। उनको एक विचार आया। तब वो उनके दोस्त के मदद से एक सुतलिया कार को तैयार किया। अगले दिन वो कार गांव में घुमाने लगा तो लोग उनको देखकर हैरान हो गए। बच्चे तो, अरे वाह, ये तो बढ़िया है, कहकर उस कार के पीछे दौड़ने लगे। प्रताप तब वो सुतली कार को जेंट व्हील के पास लेकर गया। जेंट व्हील चढ़ने के लिए आए लोग उस कार को देखकर, अरे वाह, ये कार तो बढ़िया है, इस पर एक बार तो चढ़ना है, कहकर उस कार पर चढ़ने लगे। ऐसे कुछ ही दिनों में प्रताप उस कार में चक्कर मारते हुए अच्छा पैसा कमाने लगा। ये देखकर वो जेंट व्हील का मालिक, ये प्रताप तो मेरे व्यापार को गिराने के लिए ऐसे किया, तुरंत इसका कुछ करना होगा, सोचकर पुलिस को बुलाया और ऐसे से, कैसे सर, देखा आपने, बहुत कम गुणावत से बनाया हुआ कार में ये प्रताप बच्चों को चढ़ाकर चक्कर मार रहा है, अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन है? आप तुरंत उसको अरेस्ट कीजिए, उनका व्यापार को रोक दीजिए। मुझे अरेस्ट करने से पहले उनका जेंट व्हील को भी एक बार जांच कीजिए ऐसे सर, आपको पता चल जाएगा कि किसका गुणावत ज्यादा है। ऐसे तब दोनों को परीक्षा किया और अधिकारी तो प्रताप का कार ज्यादा गुणावत है कहकर तय किए और जेंट व्हील को जंग लगकर टूटने के लिए तैयार है कहकर उस जेंट व्हील ऑनर को अरेस्ट कर लिए। वो कृष्णापुर नाम का गांव है। उस गांव में किरण नाम का ड्राइवर हुआ करता था।
एक दिन किरण के नए ज्वाइन हुए ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक उसके पास आकर, देखो किरण, ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जेंटली तुम्हें मिर्जापुर जाकर वहां से लोड टाइम टू टाइम ट्रांसपोर्ट करना होगा। श्योर सर, हमारे भी एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी और एक सेटिंग होती है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट कहकर चला गया। अगले दिन किरण अपने असिस्टेंट्स के साथ लॉरी पर मिर्जापुर आया। गांव में आते ही, हाय राम, मिर्जापुर तो आ गए। अब इस मिर्जापुर में हमारा साइट कहाँ है ये ढूंढना है, कहा और साइट ढूंढने लगा। तभी एक भिखारी वहां आकर, भूख लगी है, पैसे दो। ओवर एक्शन मत करो, ठीक से नहीं मांग सकते हो क्या? ठीक है, तुम ही बताओ कि मैं कैसे भीख मांगू। बड़ा आया। हाँ, इतना घमंड। खैर, मैं तुम्हारा मुंह क्या लगूं? ये लो 5 रुपए, जाकर खाना खा लो। क्यों रे, 5 रुपए दिए? 5 रुपए में तो कौन सी सब्जी मिलती है? इससे तो एक छोटा पेप्सी भी नहीं आता। ठीक से भीख दो। अरे बाप रे, इतना घमंड, कहकर 20 रुपए दिया। तब वहीं बगल में खड़ा एक व्यक्ति से किरण, देखा इस भिखारी को कितना घमंड है। देखा, सब देखा। बेशरम होकर उस भिखारी की बात जो वापस जो सुने उसे भी देखा। उसके बारे में छोड़ो, तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें वो इतनी खरी कोटी सुना रहा था और तुम वहाँ खड़े होकर सुन ही रहे थे। छी, कहकर वहाँ से चला गया। बाप रे, ये क्या है? यहाँ के लोग इतना घमंड से बात करते हैं। सोचकर साइट के पास गया और साइट पर काम वालों से, देखिए, रेत को इकट्ठा करके जल्दी जल्दी लॉरियों में भरिए। अभी तो कहाँ है? तुरंत कैसे भर सकते हैं? थोड़ी देर रुको, बादाम दूध पीकर आते हैं। किरण कुछ समझ नहीं पाया कि क्या बात करें। कुछ देर बाद किरण आकर काम वालों से, कम से कम आप तो काम शुरू कर सकते हो ना? दिमाग नहीं है क्या? अभी बादाम दूध पिए हैं, जरा रुको, चिल्लाओ मत। किरण फिर से दंग रह गया। क्यों भाई, वहाँ से रेत को उठा के लॉरी में भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या उतना दूर से रेत को उठाना होगा? ऐसे तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। किरण मन में, एक कैसे लोग हैं, पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। छी, सोचकर लाचार होकर उन काम वालों से बहुत विनती करने के बाद उन्होंने रेत को लॉरी में भरा। किरण फिर वो लॉरी को ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास लेकर आया। ये क्या है? पहले दिन और इतना समय लगा दिए। वो कैसा गांव है सर? वहां तो एक एक आदमी इतना घमंड से बात करता है। वो सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें हर दिन 3 ट्रिप्स मारने पड़ेंगे। नहीं जमता है तो बताओ, हम किसी और को देख लेंगे भाई। सॉरी सर, मैं देख लूंगा, कहकर चला गया। उस शाम किरण अपने मित्र पवन से जो हुआ उसे बताया। ऐसे कैसे लोग हैं रे, इतने घमंडी? उन्हें किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। अरे उन पर बिना निर्भर हुए हमें कुछ करना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक एक्सकवेटर ट्रक है, लेकिन उसकी व्हील्स नहीं है, लेकिन फंक्शनिंग ठीक ठाक है। उसे अपने ट्रक में ले जाकर इस्तेमाल करो रे। किरण को वो आइडिया पसंद आने से उस एक्सकेवेटर को एक ट्रक के पीछे चढ़ाकर वो गांव के लिए निकला। फिर साइट पर जाकर किरण गांव वालों से, देखिए, कम से कम आपसे मेरा समय बिना बर्बाद करे वो रेत को उठा के लॉरी में डाल दीजिए। सुनो भाई, अब तक हमें डराने वाला कोई पैदाइश नहीं हुआ है। अगर किसी में अकल हो तो वो तुम लोगों का मुंह तोड़ने लगेगा। वैसे मुझे आप लोगों से लड़ना नहीं है। कहकर अपना एक्सकेवेटर को चालू किया और रेत को लॉरी में भरना शुरू किया। ये सब देखकर वो काम वाले चकित रह गए। अरे बिना हमारे मदद के सारे काम करता जा रहा है। वैसे वो एक क्या गाड़ी है रे? उसे तो एक्सकवेटर कहते हैं। ऐसे ही वो चलता रहेगा तो हमारा हर दिन का खर्चा कैसे चलेगा रे? देखिए, अगर आप लोग मेरे बात मानेंगे तो आप लोगों का दैनिक मजदूरी ठीक से दे दूंगा। अगर नहीं जमता तो बताएं, मैं अपना एक्सकवेटर ट्रक से काम चला लूंगा। काम वालों को अपने किए गलती का एहसास हुआ। श्रीमान, हमें माफ कीजिए, आप जैसे ही कहेंगे वैसे ही हम काम करेंगे। तब से वे किरण के लॉरी में ठीक समय के भीतर ही पूरा रेत भरने लगे। ट्रैक्टर ट्रेन। बहुसा नाम के गांव में कुमार सानू नाम का युवक रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का आदमी था।
कोई अगर उससे कुछ भी बोले तो तुरंत पलटवार करता था। एक बार वो ऑमलेट की गाड़ी के पास आया। ऑमलेट गाड़ी के मालिक का नाम उदित नारायण था। वहां पे भीड़ बहुत थी। एक डबल ऑमलेट दे जल्दी, बहुत भूख लगी है। रुको भाई, इतना घाई क्यों कर रहे हो? यहाँ सभी राह देख रहे हैं, उन सबको देने के बाद ही तुझे दूंगा। रुकना है तो रुक, वरना निकल। थोड़ा जुबान संभाल कर बात कर, लोग ज्यादा आ रहे इसलिए आंखें सर पे चढ़ गई क्या? आज के बाद तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। ऑमलेट को कितना वैरायटी में बनाना है वो मुझे मालूम है। वैसे गुस्से में घर आकर आयरन बॉक्स ऑन किया। वो गर्म होते ही उसके ऊपर ऑमलेट डाला। वो देखकर उसकी पत्नी अलका याग्निक, ये क्या है? आप सटिया गए हैं क्या? ऑमलेट चाहिए तो मैं ही बनाकर दे देती ना। वो तवे पे डालता है तो मैं आयरन बॉक्स के ऊपर भी डाल सकता हूँ, कहकर उसको दिखाना है। उसको ही नहीं, सबको दिखाना चाहिए। मेरे साथ पंगा लिया तो ऐसा ही होगा। वो देखकर उसकी पत्नी अपने सर पे हाथ रखी। एक बार उसका दोस्त हरिहरन नया बाइक लेकर वहाँ पे आया। वो देखकर कुमार सानू, अब्बा नया बाइक कब खरीदा रे? बहुत बढ़िया है। कितना हुआ? मेरे पापा को कितने बार मांगने पर भी वो खरीदते नहीं है। एक्सीडेंट होगा सोच के वो डर रहे। क्या बोला? कितना हुआ? 72,000। तेरा बाप इसे खरीदना मतलब इस जन्म में मुमकिन ही नहीं है। खरीदने की उनकी औकात नहीं है, इसलिए तुझे वो बातें बना रहे हैं। तू जिंदगी भर ये खटारा साइकिल ही चलाएगा, कहकर उसका मजाक उड़ाया। ए, इतना घमंड मत दिखा। मेरे पापा के बारे में गलत सलत बात मत कर। देखते जा कल से तू कैसे अपमानों को झेलेगा। वैसे वो अपने साइकिल पे एक छोटा मोटर फिट किया। ऊपर हैंडल के पास बाइक का पार्ट सभी लगाया और एक साइकिल बाइक तैयार किया। अगले दिन हरिहरन अपने बाइक पे जाते वक्त वहीं बाजू में से कुमार सानू अपने साइकिल बाइक को ले गया। साइकिल बाइक पे जाते हुए कुमार सानू ने हरिहरन को हाथ हिलाया। दोनों बाइक एक जैसा दिखने की वजह से लोग सभी हंसने लगे। कॉलेज में एक, ए हरी, तू 70,000 रुपए डालकर ये गाड़ी खरीदा, पर कुमार सानू अपना दिमाग लगाकर तेरे जैसा ही बाइक बनाया। सच में बहुत दिमाग वाला है। दोनों बाइक एक जैसे दिखते हैं कहा। उससे हरिहरन को बहुत बुरा लगा। वैसे ही एक दिन उसका झगड़ा एक जेसीबी वाले से हुआ। झगड़ा बढ़कर दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उससे कुमार सानू का ईगो हर्ट हुआ और वो अपने ट्रैक्टर को जेसीबी ट्रैक्टर में बदलकर अपने खेत में गड्ढे खोदने लगा। वो देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। एक बार कुमार सानू अलका याग्निक के साथ शिरडी के ओर निकला। टीसी आके टिकट पूछा। ये क्या भाई, जनरल टिकट दिखा रहा है? ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, मालूम नहीं है क्या? पता है सर, जानबूझकर ही चढ़ा। इसमें 2 सीट खाली है तो अलॉट कर दीजिए ना साहब। पैसा जितना होगा पे करूंगा ना। क्यों, दिमाग बहुत चला रहा है क्या? बोगी चढ़ने से पहले पूछना चाहिए, चढ़ने के बाद नहीं। इस बोगी में खाली कुछ भी नहीं है, अगले स्टेशन पे उतर जा। सर थोड़ा इज्जत से पेश आइए, बोगी पूरा खाली दिख रहा है, सीट क्यों नहीं देंगे? तो उन दोनों में बातें बिगड़कर बड़ी हुई तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। घर पे आने के बाद कुमार सानू, छी छी, वो टीसी के वजह से मेरी पूरी इज्जत गई। अब फिर जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। कहीं आप घर को ट्रेन में बदल तो नहीं देंगे ना? कृपया करके वैसे मत कीजिए। आहा, कितना अच्छा आइडिया दिया। सच में तू मेरे साथ रहेगी तो मैं अद्भुत से अद्भुत आविष्कार कर सकता हूँ। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के बाहर एक ट्रैक के पास खराब पड़ा एक ट्रेन की बोगी के पास गया। उसे एक क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के पीछे खड़ा किया। अब उसी में ही वो अपना संसार बसाया। बाजार जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए या कोई दूसरे गांव जाने के लिए वो उसी में जाया करता था। अलका याग्निक ये सब देखकर, वो टीसी की वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। क्या है ये पागलपन? सभी लोग आप पर हंस रहे हैं। पागल, हंस नहीं रहे, हम पे वो जल रहे हैं।
ऐसे अपने घर के साथ सफर करने का मौका अंबानी के पास भी नहीं है। मुझे मगर बहुत अच्छा लग रहा है। उतने में वहां पे पुलिस आए। ए मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, सीज द व्हीकल। किसका परमिशन लेकर तू बोगी उठाकर लेकर आया? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्या तुझे मालूम नहीं है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को चोरी करने से तुझे सजा तो पक्का मिलेगी। चल स्टेशन, कहा। वैसे बेचारा कुमार सानू जेल में सजा काटा। बाद में घर लौट के आया। देखा ना आपकी ईगो की वजह से कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। कहीं उस जेल में आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की है? फिर से घर को जेल बनाने का आइडिया तो नहीं है ना? वो बातें सुनकर कुमार सानू उसे प्रणाम किया। तब से कुमार सानू अपना ईगो छोड़कर आम जिंदगी बिताकर खुशी खुशी रहने लगा।